प्रकृति की गोद में डॉल्फिन। तो ये लेसन में किसके बारे में बात की गई है? डॉल्फिन के बारे में बात की गई है। ओके, तो सबसे पहले हम उसके शब्दार्थ देखेंगे। तो आपको भी क्या करना है? सबसे पहले फेयर बुक में लेसन नंबर 8 प्रकृति की गोद में डॉल्फिन वो हेडिंग डालना है मार्जिन में एंड देन आपको शब्दार्थ लिखने हैं, वो भी अच्छे हैंडराइटिंग से। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं शब्दार्थ। फर्स्ट शब्दार्थ है तिहाई भाग। तिहाई भाग मींस कि क्या होता है? तीसरा हिस्सा। क्या? 1/3 पार्ट। क्या? तिहाई भाग मतलब कि तीसरा हिस्सा। क्या? तीसरा हिस्सा 1/3 पार्ट। ओके, देन सेकंड है कर्तव्य। कर्तव्य दिखाना, कौशल दिखाना, कारनामे दिखाना। तो कर्तव्य का मीनिंग क्या होता है? स्किल्स। हमारे अंदर जो स्किल्स है वो हम दिखाते हैं, हम कर्तव्य दिखाते हैं, है ना? तो कर्तव्य मींस की स्किल। ओके, देन नेक्स्ट थर्ड चंगुल। तो चंगुल मींस की क्या होता है? पंजे में फंसना। चंगुल मींस की पंजे में फंसना। टैलेंट, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टैलेंट। ओके, देन फोर्थ संकेत। संकेत मतलब कि इशारा करना, इंडिकेशन। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडिकेशन। संकेत किसी को, कोई भी हमारे फ्रेंड्स में भी हम इशारे में बात करते हैं ना, ये नहीं, ये नहीं, मैम आ रहे हैं तो भी इशारा करके आप बोल देते हो, है ना? तो इशारा मींस की संकेत। ओके, और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडिकेशन। देन नेक्स्ट प्रदूषण। प्रदूषण मतलब कि मैलापन, गंदगी, पॉल्यूशन। प्रदूषण मतलब कि पॉल्यूशन। ओके, जो गंदगी फैली हुई होती है तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रदूषण, गंदगी, एंड इंग्लिश में पॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, देन लास्ट दूषित। दूषित मतलब क्या होता है? मैला, गंदा, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉल्यूटेड। ओके, प्रदूषण फैलाना, पॉल्यूशन फैलाना, और ये पानी है बहुत दूषित हो गया है, मतलब कि वाटर है वो पॉल्यूटेड हो गया है। ओके, दूषित मींस की गंदा एंड प्रदूषण मतलब कि गंदगी। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि ये लेसन नंबर 8 है वो डॉल्फिन वाला है ना? तो डॉल्फिन तो सबको देखनी अच्छी लगती है ना? तो चलो हम देखते हैं कि हमारे लेसन में है क्या। तो स्टूडेंट, हमारा लेसन नंबर 8 है प्रकृति की गोद में डॉल्फिन। क्या? प्रकृति की गोद में डॉल्फिन। तो ये जो लेसन है वो किसने लिखा है? अखिलेश श्रीवास्तव ने लिखा है। किसने लिखा है? अखिलेश श्रीवास्तव ने। उसको दूसरा चमन भी बोलते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं कि प्रकृति की गोद में डॉल्फिन वो लेसन में है क्या। पृथ्वी का 2/3 भाग समुद्र से घिरा है तथा 1/3 भाग पर मानव रहता है। तो हमारी जो पृथ्वी है ना उसका 2/3 मतलब कि उसके 2/3 भाग, तिहाई भाग मतलब कि क्या होता है? तीसरा हिस्सा। क्या? तीसरा हिस्सा 1/3 पार्ट वो किससे घिरा हुआ है? समुद्र से घिरा है। वैसे पृथ्वी का 2/3 भाग मतलब कि 2/3 पार्ट है वो समुद्र से घिरा है तथा 1/3 भाग पर मानव रहता है, मतलब कि हम लोग रहते हैं। समुद्र में अनेक जीव जंतु पाए जाते हैं। तो समुद्र में कई सारे जीव जंतु होते हैं, है ना? कई सारी फिशेस होती है। लेकिन आज हम आपका परिचय बहुत फुर्तीली डॉल्फिन मछली से कराने जा रहे हैं। तो ये जो लेसन है उसमें किसके बारे में बात की गई है? डॉल्फिन के बारे में। इसलिए कवि कह रहे हैं कि समुद्र में अनेक जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन आज हम आपका परिचय बहुत सुंदर फुर्तीली डॉल्फिन मछली से कराने जा रहे हैं। मतलब कि डॉल्फिन मछली वो कैसी होती है उसके बारे में हम देखेंगे। समुद्र का सबसे बुद्धिमान जंतु डॉल्फिन मछली है। तो समुद्र का सबसे बुद्धिमान मतलब कि हमारे मनुष्य में भी ऐसा होता है कि बुद्धिमान कौन है ना? वैसे ही समुद्र का सबसे बुद्धिमान जंतु है ना, वो कौन है? डॉल्फिन मछली है। कौन है? डॉल्फिन मछली है। ये 4 फुट से 30 फुट तक लंबी होती है। तो डॉल्फिन तो बहुत बड़ी होती है। ये जो डॉल्फिन है वो 4 फुट से लेके 30 फुट तक लंबी होती है। इनकी नज़र पानी के भीतर बहुत तेज होती है।
डॉल्फिन की नज़र है ना वो पानी के अंदर है ना, वो बहुत ही तेज होती है। डॉल्फिन समूह में रहती है। आप कभी भी डॉल्फिन को एक नहीं देखोगे, डॉल्फिन है ना वो ग्रुप में रहती है, समूह मतलब कि ग्रुप में रहती है। इनका भोजन घोंघे, छोटी मछलियाँ तथा अन्य समुद्री जीव है। तो डॉल्फिन का भोजन कौन है? घोंघे, वो क्या है? वन टाइप ऑफ मछली, ओके। देन छोटी मछलियाँ तथा अन्य समुद्री जीव है। बहुत से मनोरंजन पार्कों में इन्हें पाला जाता है। तो कई सारे एंटरटेनमेंट पार्क होते हैं ना, उसमें डॉल्फिन को पाला जाता है, जहाँ ये करतब दिखाकर बच्चों का मनोरंजन करती है। तो बहुत से एंटरटेनमेंट पार्क होते हैं ना, इसमें मछली, ये डॉल्फिन मछली को रखते हैं, जहाँ पे ये डॉल्फिन मछली क्या करती है? करतब दिखाती है, अपनी स्किल दिखाती है और बच्चों का मनोरंजन करती है। मतलब कि क्या होता है? बच्चों को एंटरटेन करती है, ओके। डॉल्फिन बहुत धीमी आवाज़ भी सुनती है। तो डॉल्फिन है ना वो बहुत ही धीमी आवाज़ होती है ना, तो वो भी वो सुन लेती है। इसके दांत आवाज़ को सुनने में एंटीना का काम करते हैं, मतलब कि आवाज़ रिसीव करने में, क्या? आवाज़ को सुनने में, मीन्स कि रिसीव करने में। तो जो डॉल्फिन के दांत होते हैं ना वो आवाज़ को सुनने में एंटीना का काम करते हैं, मतलब कि वो अपने दांतों से वो सुनती है, क्या? ओके। डॉल्फिन मनुष्य पर कभी हमला नहीं करती। ऐसे कई उदाहरण हैं कि जब डूबते हुए मनुष्य को बचाकर ये किनारे तक ले आई। तो डॉल्फिन है ना वो मनुष्य पर कभी भी हमला नहीं करती है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, उदाहरण मतलब कि एग्जाम्पल है कि जब कोई भी मनुष्य है ना वो डूब रहा होता है ना, तो कई बार ऐसा हुआ है कि डॉल्फिन वो मनुष्य को बचाकर किनारे तक ले आई है। इसलिए डॉल्फिन है वो मनुष्य को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती है, बल्कि उसकी हेल्प करती है। इसी प्रकार एक शार्क के चंगुल में फंसे तैराकों को उन्होंने गोल घेरा बनाकर बचाया था। इसी प्रकार एक शार्क के चंगुल में फंसे तैराकों मतलब कि स्विमर। तो एक बार ये स्विमर थे ना वो शार्क के चंगुल मतलब कि क्या होता है? फंसना, पंजे में फंसना। तो स्विमर है ना वो शार्क के चंगुल में फंस गया था, तभी जाकर डॉल्फिन ने वो स्विमर को, तैराक को बचाया था। ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली डॉल्फिन स्पंज को उखाड़कर अपनी नाक के आगे लगा लेती है। तो ऑस्ट्रेलिया में ये पाई जाने वाली डॉल्फिन, स्पंज होता है ना वो उखाड़कर वो अपनी नाक के आगे लगा लेती है, जिससे इनकी नाक पर चोट न लगे। तो डॉल्फिन क्या करती है? स्पंज होता है ना वो उखाड़कर वो अपनी नाक के ऊपर लगा देती है, जिससे उनकी नाक पर चोट न लगे। आपस में बातचीत करने के लिए डॉल्फिन क्या करती है? हाँ, आपस में बातचीत करने के लिए डॉल्फिन संकेतों का प्रयोग करती है। संकेतों मतलब कि इंडिकेशन का उपयोग करती है, प्रयोग करती है, उसका यूज़ करती है। क्या? डॉल्फिन है वो आपस में बातचीत करने के लिए किसका यूज़ करती है? संकेत का यूज़ करती है, ओके। इंडिकेशन का वो प्रयोग करती है। इन्हें सांस लेने के लिए हर आधे घंटे में पानी से बाहर आना पड़ता है। तो डॉल्फिन है ना उसको सांस लेने के लिए हर आधे घंटे में पानी से उसको बाहर आना पड़ता है। ये पानी के बाहर छलांग लगाकर खेलती है। डॉल्फिन क्या करती है? पानी के बाहर छलांग लगाकर खेलती है। कई बार तो इन्हें तैराकों के साथ खेलते हुए भी देखा जा सकता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि तैराक होते हैं ना, स्विमर होते हैं, उसके साथ डॉल्फिन भी उसके साथ खेलती है। जिस तेजी से नदियों में प्रदूषण बढ़ रहा है,
उसी तेजी से नदियों में डॉल्फिन की संख्या भी कम हो रही है। तो अभी है ना, नदियों में बहुत ही प्रदूषण बढ़ गया है। प्रदूषण मतलब कि बहुत ही पॉल्यूशन बढ़ रहा है। उसी तेजी से नदियों में डॉल्फिन की संख्या भी कम हो रही है। तो नदी है वो बहुत ही क्या हो गई है, अभी गंदी हो गई है। इसके हिसाब से डॉल्फिन की संख्या में भी वो कम हो रही है। हमें भी नदियों में कूड़ा करकट और कारखाने से निकलने वाले दूषित पानी को नहीं बहाना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, नदियों में कूड़ा करकट या फिर और कारखाने से जो गंदा पानी निकलता है ना, वो भी हमें नदियों में डालना चाहिए नहीं, ताकि हम नदी को दूषित होने से बचा पाए। हमें नदियों के अंदर कोई भी कचरा भी डालना चाहिए नहीं। ओके, तो इसलिए डॉल्फिन वैसी की वैसी रहे, वरना नदियाँ खराब हो जाएगी तो डॉल्फिन जाएगी कहाँ, है ना, वो भी मर जाएगी। तो फिर हमें कभी भी डॉल्फिन देखने को ही नहीं मिलेगी। एंड और कई सारे मछलियाँ हैं, जीव है, वो रहते हैं समुद्र में, नदिया में, है ना। इसलिए हमें पानी के अंदर कभी भी कचरा फैलाना चाहिए नहीं, कभी पानी को पॉल्यूटेड करना चाहिए नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लेसन नंबर 8 प्रकृति की गोद में डॉल्फिन वो आपको अच्छे से रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि ये डॉल्फिन वाला चैप्टर में इसमें है क्या, है ना, हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है, वो 2/3 भाग है उसका। कितना? 2/3 भाग। वो किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है ना। तो इसमें जो डॉल्फिन के बारे में बात की गई है, तो डॉल्फिन है वो कभी भी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाती है। डॉल्फिन है वो क्या खाती है? छोटी छोटी मछलियाँ खाती है ना। और कभी भी डॉल्फिन है वो मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो डॉल्फिन है वो अलग अलग प्रकार की क्या दिखाती है? उसके करतब दिखाती है, स्किल्स दिखाती है ना। तो ये लेसन आपको अच्छे से रीड करना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वी विल मीट यू आवर नेक्स्ट हिंदी क्लास। टिल बाय बाय, टेक केयर।